तो मसाज में इंटरेस्ट कैसे आया? तो ऑनलाइन को देखने का प्रोसेस क्या था? मतलब आपको किसी फिक्स टाइम पे बैठना पड़ता है या किसी भी टाइम देख सकते हैं? ऑफलाइन ट्रेनिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हेलो एवरीवन, वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज डॉक्टर मुनीश शर्मा और हमारे सामने जो गेस्ट बैठे हुए हैं बबलू राणा, जो कि हमारे मसाज के स्टूडेंट हैं। और चलिए उनसे उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने मसाज थेरेपी में क्यों आए, किस लिए आए। तो बबलू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम बबलू राणा है और मैं यूपी से हूँ। मेरठ के पास ही मेरा एक गांव है, नरसेना। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं अभी फ़िलहाल छोटी मोटी जॉब करता था, जैसे छोटे मोटे वर्कर की तरह। अभी तक मैं वही कर रहा था। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि आपने जितने भी जॉब की होंगी, मुझे पक्का यकीन है मसाज वाली तो नहीं की होगी। नहीं, मसाज वाली नहीं। तो मसाज में इंटरेस्ट कैसे आया? सर, मैं एक फील्ड खोज रहा था जिसमें मैं एक अच्छे लेवल पे जा सकूं, कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सकूं। तो फिर ऐसे ही मेरा आपकी वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिली। लेकिन एक सवाल, वीडियो देखने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि आपने बोला कि एक अच्छी फील्ड की तलाश में था, लेकिन पूरी दुनिया तो बोलती है कि मसाज में तो बहुत झोल होता है। तो आपने मतलब कैसे डिसीजन लिया? नहीं तो सर, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था इसकी तरफ। तो उसी के मैं सर्च करा तो फिर आपका वीडियो मिला और आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चला और मुझे एक अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया इस चीज़ में। और आपने जैसे जैसे सब बताया तो मुझे एक भरोसा हुआ कि इस लाइन में कुछ अच्छा करा जा सकता है। करा जा सकता है। लेकिन अब आप मुंबई से भी नहीं है, आप आए हैं यूपी से। कहाँ बोला? मेरठ। मेरठ से हैं आप। तो आपको ये डर नहीं लगा यार ऑनलाइन पैसे भेजेंगे तो फ्रॉड हो गया तो मेरे साथ? नहीं सर, दिमाग में तो आती हैं चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आपकी मैंने जूम मीटिंग भी अटेंड की तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ। तो फिर मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ा पैसे वैसे के बारे में। तो यानी कि आपने ऑनलाइन में एडमिशन ले लिया। तो ऑनलाइन को देखने का प्रोसेस क्या था? मतलब आपको किसी फिक्स टाइम पे बैठना पड़ता है या किसी भी टाइम देख सकते हैं? नहीं, वो तो हमें आपके आईडी का एक्सेस मिल जाता है और फिर वो सब अपने ऊपर है कि आप जब भी टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। ओके, तो मतलब इतना आसान है कि ऐसा नहीं है कि जब लोग सुनते हैं ना कि ऑनलाइन मसाज मास्टरी कोर्स, तो उनको लगता है कि यार मुझे तो किसी टाइम पे ऑनलाइन पे आना पड़ेगा और वहां पर बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आप दिन में, रात में, जब आपके पास टाइम है उस कोर्स को तब देख सकते हैं। उसको समझना आसान है या मुश्किल है? सर, धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाते हैं तो बहुत आसान लगने लगती हैं। फिर बहुत आसान हो जाता है। और आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? उससे कंप्लीट करने में लगभग 20 से 25 दिन लगे। 20 से 25 दिन। और कितना टाइम आप डेली देखते थे? लगभग 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा बस। ओके, तो रफली हम ऐसा बोलते हैं इस चीज को कि अगर आप डेली आधा घंटा भी देखेंगे तो सारे वीडियोस को आप इजीली देख सकते हैं। और उसके बाद आपने ऑफलाइन में आने का डिसीजन लिया। ऑलराइट, तो ऑफलाइन में आने से पहले आपने ये नहीं सोचा मैं रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, क्या मेरा लाइफ होने वाला है मुंबई में? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जूम मीटिंग में भी, वीडियोस में भी आप सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो आपने उसमें मेंशन किया कि होटल वगैरह पास में एक होटल है जो आपने डोमेट्री का बताया, तो उसमें ही मैं रह रहा हूँ अभी। तो रफली कितना पैसा खर्च होता है वहाँ पर? वहाँ पे 350 पर डे चार्ज है और खाना वगैरह आसपास में मिल जाता है। उसमें कितना लग जाता है? उसमें 100 से 200 के बीच में जाता है। दिन में 300 से 400 रुपये। 300 मतलब 300 600 के आसपास? हाँ, 600 हो जाता है, आराम से हो जाता है। ओके, तो यहाँ से कितना दूर है वो? वो लगभग 2 मिनट के रास्ते पर है। और रहना कंफर्टेबल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। एसी है? नहीं है? हाँ, एसी, फैन, सब फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज हैं। ओके, तो अब यहाँ से चलिए अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, ऑफलाइन ट्रेनिंग में। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? दिमाग में कंफ्यूजन थे, सवाल थे, और फिर मैं यहाँ पे आया तो फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस की तो सारी चीज़ें क्लियर होती गई। और आपने जैसे बताया, हर एक स्ट्रोक बताया, हर मूवमेंट को हाथ पकड़ के सिखाया, तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो गई और सब समझ में बढ़िया से आया। तो क्या हम ऐसे दिल खोल के बोल सकते हैं कि 6 दिन में मास्टरी हो सकती है मसाज की? हाँ सर, बिल्कुल दिल खोल के बोल सकते हैं। 6 दिन में सब हो सकता है। ओके, तो ये देखिए इनकी स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि आपने ये हमारा प्री रिकॉर्डेड या ऑनलाइन वाला मसाज मास्टरी कोर्स अगर नहीं किया होता, क्या तब भी 6 दिन में हो सकता है? सर, तब थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें। टाइम लगेगा उसमें तब टाइम लग सकता है क्योंकि एक आइडिया हो जाता है ऑनलाइन वीडियो देख के कि सारे स्ट्रोक वगैरह के बारे में जब देख लेते हैं तो एक हल्का सा आइडिया हो जाता है। फिर 6 दिन में जो भी प्रैक्टिस है तो वो आराम से की जा सकती है। ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मैं आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ। This is your certification and congratulations. Thank you sir. And please hold it. And अब यहाँ से बताइए आपका अगला कदम क्या है? अब आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? अब आप एक प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट बन गए हैं,
तो आप अब लाइफ में क्या करना चाहते हैं? सर पहले की जैसे आपने बताया कि पहले 60 क्लाइंट और या 3 महीने में 1 लाख रुपए, तो उसको मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। और आगे जैसे कि आपने जो आपके कोर्स हैं प्लेटिनम वगैरह के बारे में, उस पर मैं फोकस करूंगा, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो जाते जाते एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि हर इंसान का ना एक वो होता है कि यार मैं ऐसे काम करूंगा ना तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो आपका सक्सेस मंत्रा क्या है लाइफ का? सर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहें तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। वेल, वेरी नाइस, दिस इज द सक्सेस मंत्रा। बबलू, थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से कोशिश करें तो डेफिनेटली उसको अचीव करना पॉसिबल है। और इसीलिए हम बोलते हैं नाम, सम्मान एंड पैसा तीनों एक साथ जो मसाज थेरेपी में आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा 5 लोगों की बात क्यों करता हूँ, बिकॉज उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि क्या पता कोई इंसान जॉब ढूंढ रहा है, नया करियर ढूंढ रहा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी थक चुका है। बिकॉज जितनी भी चीजें वो सीखता है तब तक मार्केट में कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाता है और उसे बार बार उसी चीज के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है।